अद्वैत आचार्य ने के अंदर जो भक्त का स्वभाव होता है कि दूसरे के दुख को देखकर, पर दुख दुखी, भक्तों के अंदर ये स्वाभाविक है। अपने सुख का वो सोचेंगे नहीं, दूसरे को दुख को देख करके उनको इतना दुख होने लगेगा कि कैसे इनका कल्याण किया जाए। तो अद्वैत आचार्य के अंदर वो भाव आने लगा, अरे कलयुग के लोग डूब रहे हैं, सब लोग भगवान की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए। भगवान ही साक्षात आएंगे तो इनको डुबा लेंगे अपने नामों में। तो इसीलिए ऐसा सोच करके कृष्ण अवतरी करे न भक्ति विस्तार, तबे तक सकल लोके हई बनिस्तार। शील अद्वैताचार्य ने प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हो तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए, आप लोगों को स्मरण होगा पहले भी हमने चर्चा की थी, तुलसी दल और गंगा जल से पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम की वो पूजा करने लगे। और कृष्णेरा आवाहन करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। और हुंकार से भगवान को आकृष्ट करने लगे और उनकी प्रार्थना सुन के, उनकी हुंकार को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और अवतरित होने के लिए आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक कर 8 पुत्रियां हुई थी, लेकिन सब की सब तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के पैदा होने के पहले 8 लड़कियां हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो दोनों माता पिता बड़े दुखी थे। उसके बाद उन्होंने अपत्य विरहे मिश्रे दुखी हैला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णु रचरण। इसलिए पुत्र की कामना से दोनों पति पत्नी जगन्नाथ मिश्र और शची देवी विष्णु की आराधना करने लगे। तबे पुत्र जन्मीला विश्व रूप नाम, महागुण वानते बल देव धाम। और उस जब इतनी प्रार्थना की तो उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने विश्व रूप रखा, जो बलदेव जी का स्वरूप है। आगे विश्व रूप में पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। विश्व रूप को पुत्र रूप में पाकर ये दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी प्रसन्नता के कारण गोविंद के चरण कमलों में वो विशेष रूप से और ज्यादा सेवा करने लगे। फिर 1406 के शेष माघे मास, जगन्नाथ शचिर्देहे कृष्ण प्रवेश। उसके बाद उनकी प्रार्थना से पहले विश्व रूप प्रकट हुए, उसके बाद और प्रार्थना करते करते अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने का समय आ गया। तो शक संवत 1406 के माघ मास में 1485 के जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट हुए, मतलब साक्षात प्रविष्ट हुए। ये जैसे देवकी और वसुदेव की जब आप पढ़ते हैं कथा, तो भगवान एनर्जी के जैसे प्रकट होते हैं, मतलब वो एनर्जी जब जाती है भगवान की तो माँ को समझ में आता है कि ये अलग है, ये बच्चे जो, मतलब मेरे अंदर कुछ एक विशेष एनर्जी आई है, उस एनर्जी से भगवान साक्षात अंदर ग्रो हुए हैं ऐसे। तो जगन्नाथ मिश्र ने सची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर आई हैं। यहाँ तहा सर्वलोके करी ये सम्मान, घरे पाठाइया देही धन वस्त्र धान। मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना स्वेच्छा से ही मुझे धन वस्त्र तथा धान दे रहे हैं। ये जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी सची देवी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अलग आभा आ गई है, एक रोशनी आ गई है, और ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मैं जहां जाता हूं मुझे सब कुछ मिल जाता है। तब शची माता कहती है, शची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो कि वे स्तुति कर रहे हैं। तो शची माता को भी दिखाई दे रहे हैं देवता लोग जो स्तुति कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र कहे, स्वप्न ये देखील, ज्योतिर्मय धाम मोरा हृदय पाशील। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में
प्रवेश होते देखा है। फिर मेरे हृदय से निकल करके तुम्हारे हृदय में ये प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। एते बलि दुही रहे हर्षित हया, शालाग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस प्रकार की बातें करके दोनों पति पत्नी बहुत हर्षित हो रहे थे और शालीग्राम की पूजा विशेष रूप से वो करने लगे। तो जगन्नाथ जी को सपने में, जगन्नाथ मिश्र को सपने में दिखाई दिया रोशनी गई है, फिर उनके हृदय से निकल करके माता के अंदर गई है और दोनों को लग गया कि कोई महान विभूति आने वाले हैं। अब ये जो गर्भ ठहरा माँ को, सुचि माता को, ये गर्भ ठहरा 13 महीने के लिए। ऑर्डिनरी गर्भ नहीं था, 9 महीना 10 महीना ऐसा नहीं, 13 महीने का गर्भ। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नाहे मिश्रे हैला त्रास। इस तरह 13वें मास में आ पहुंचा गर्भ, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। फिर नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि नाना है चैतन्य महाप्रभु के, ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। इस प्रकार शक संवत 1407 1486 में फाल्गुन मास, फरवरी मार्च के पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। उस समय चंद्र ग्रहण चढ़ा था, लेकिन यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु आ गए पूर्णिमा की रात्रि को। अब चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात वो पूर्ण चंद्र है, तो ऊपर वाले चंद्र को कलंक लगे हमें क्या। यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो यह सोच करके एत जानी राहु कैला चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया। राहु ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं चंद्रमा, तुम अभी छुप जाओ, अभी कृष्ण चंद्र चैतन्य गौर चंद्र का प्राकट्य होने वाला है, तुम आज छुपे रहो, तुम्हारी महिमा नहीं है, आज तो गौर चंद्र की महिमा है। तो कह रहे राहु ने ढक दिया चंद्रमा को, और तुरंत ही तीनों जगत में कृष्ण कृष्ण हरि के ध्वनि से गुंजायमान उठे। हर घर में फिर कृष्ण 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 के भजन होने लगे, क्योंकि ग्रहण था तो हर घर में भगवान का भजन हो रहा है। जय जय ध्वनि हैल सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मन भन मने मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय श्री कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, और उनके मन आश्चर्यचकित थे। जगत भरिया लोक बले हरि हरि, से क्षणे गौरक्षण भूमि अवतारी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौरहरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। गौरहरि की जय हो। प्रसन्न हैला सब जगते रमन, हरि बल हिंदू के हास्य करे यवन। अच्छा, मजे की बात ये थी, हिंदू तो हरि हरि बोल ही रहे थे, कृष्ण कृष्ण बोल ही रहे थे, और भगवान श्री प्रकट हो गए, और सब जैसी भगवान प्रकट हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब कर रहे, और जोर जोर से कीर्तन होने लगा। बच्चे के प्राकट्य पे सेलिब्रेशन होता है, तो हिंदू बोल रहे हैं, तो मुस्लिम, वहां पर बंगाल में बहुत मुस्लिम है, अभी भी आप जाओ तो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो सारे मुस्लिम क्या कर रहे हैं, वो मुस्लिम हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, अरे देखो ये लोग कैसे हरि हरि करते हैं, हरि हरि बोल के नाचते रहते हैं, किसी बात के लिए हरि हरि करते रहते हैं। अब वो मुस्लिम भी चिढ़ा रहे हैं, लेकिन चिढ़ाते चिढ़ाते भी उनके मुंह से क्या निकल रहा है, हरि 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 हरि। देखो कैसे बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे क्या है इनका, जब देखो कहीं शुरू हो जाते हैं हरि बोल, तो उनके मुख से भी हरि हरि निकल रहा है। तो उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नित्य करे देव कतुहली। सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी। उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठी, और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। इस तरह अपनी आहितु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिले में उदित हुए।
नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पाप में जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे।